हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 882। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 882 को। ठीक अपने बेटे गुसांटोंग की तरह जुओ फैन को भी किसी एक जगह बंद कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन दोनों के लिए बिना कुछ किए बस इंतज़ार करना मौत से भी बदतर सज़ा जैसा था। जरा भी पेशेंस न रखने वाला जुओ फैन आखिरकार उसका सब्र टूट गया। वह खुद से बड़बड़ाने लगा कि आखिर वह नालायक लड़का गया कहाँ। अभी कुछ ही दिन पहले तो वही कह रहा था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और दोनों हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, लेकिन अब एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और वह उसे अकेला छोड़कर भाग निकला। आखिर ऐसा कौन सा बेटा होता है जो अपने ही पिता को इस तरह छोड़ देता है। झुंझलाते हुए वह फिर बिस्तर के पास पहुंचा और अपना सारा गुस्सा उस बेहोश लड़की पर निकालने लगा। वह बड़बड़ाया कि अगर वह जल्दी नहीं जागी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके जवाब में कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। उसके सीने में गुस्से की आग धधक रही थी, मगर उसे निकालने का कोई तरीका नहीं था। वह चाहकर भी कल्टीवेशन शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर लड़की अचानक जाग जाती और उसकी एनर्जी फ्लो में बाधा डाल देती तो परेशानी खड़ी हो सकती थी। वैसे तो जुओ फैन किसी को भी सबक सिखाने से कभी पीछे नहीं हटता था, चाहे सामने कोई भी हो, लेकिन अब उसकी एक इज्जत भी थी। एक पिता बनने के बाद वह हमेशा अपने बेटे के सामने अपनी डेमोनिक और क्रूएल आदतों को दबा कर रखता था। उसने पूरे कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, यह पक्का करने के लिए कि कहीं यंग संजी आसपास छिपा हुआ तो नहीं है। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक शरारती और खतरनाक मुस्कान फैल गई। दोनों हाथ रगड़ते हुए वह दबे पांव बिस्तर की तरफ बढ़ा और धीरे से बुदबुदाया कि बस 2-4 हल्के थप्पड़ लगा देगा, लड़की को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और उसका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर अपने हाथ ऊपर उठाए और लड़की के नाजुक चेहरे की तरफ बढ़ा दिए। जाहिर है उसने अपनी असली ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। अगर वह सच में पूरी शक्ति से वार करता तो उसका सिर एक ही पल में उड़ जाता। उसका मकसद सिर्फ अपना गुस्सा निकालना था। फिर भी उसके हाथ से उठी हवा का दबाव इतना तेज था कि लड़की के लंबे काले बाल हल्के से लहराने लगे। लेकिन ठीक उसी पल जब उसका हाथ चेहरे तक पहुंचने ही वाला था, लड़की की आंखें अचानक खुल गईं। उसने गुस्से से सीधे जुओ फैन की तरफ घूरा। जुओ फैन एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। उसी क्षण का फायदा उठाते हुए लड़की ने बिजली जैसी फुर्ती से उसकी गलाई पकड़ ली और एक ही झटके में उसे बिस्तर पर पटक दिया। अगले ही पल वह उसके ऊपर सवार थी। उसके चेहरे पर एक बेहद मीठी लेकिन उतनी ही खतरनाक मुस्कान थी। प्यार भरे मगर साफ तौर पर धमकी से भरे लहजे में उसने धीमे से पूछा, तो बताइए आप आखिर किसकी पिटाई करने वाले थे। यह देखकर कि उसकी हरकतों में सचमुच उसे खत्म करने जैसा कोई इरादा नहीं था, जुओ फैन ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। लड़की ने अपने शरीर के वजन से उसे नीचे दबा दिया और उसके ऊपर झुक गई। इतनी नजदीक से उसके नाजुक और खूबसूरत चेहरे की हर बारीकी साफ दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए जुओ फैन ने पूरी तरह हैरान होने का नाटक किया और उससे पूछा कि आखिर वह कब जाग गई। लड़की ने घमंड से भरी हंसी उड़ाते हुए बताया कि वह पूरे 1 दिन पहले ही होश में आ चुकी थी। फिर उसने तुरंत ताना मारते हुए पूछा कि क्या वह इस बात से परेशान है कि बेहोशी का फायदा उठाकर उसे थप्पड़ मारने का मौका उसके हाथ से निकल गया। यह सुनते ही जुओ फैन ने मन ही मन राहत की लंबी सांस ली। उसे सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि कहीं उस लड़की ने उसकी और छोटे संजी की गुप्त बातचीत तो नहीं सुन ली। जब तक उनका राज सुरक्षित था तब तक वह आसानी से अपना दिखावा जारी रख सकता था, लेकिन उसकी पूरी योजना अब बुरी तरह बिखर चुकी थी। उसने सोचा था कि उसकी जान बचाने का एहसान दिखाकर आराम से उससे सारी जानकारी निकलवा लेगा, लेकिन हालात इतने उलझ चुके थे कि अब तो यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था कि दोनों ने एक दूसरे की जान लेने पर नहीं उतर आए। अब उससे कोई जानकारी निकलवाना किसी दुस्वप्न से कम नहीं होने वाला था। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा कि आखिर उसके दिमाग में एक खूबसूरत लड़की को थप्पड़ मारने जैसा अजीब ख्याल आया ही क्यों था। चेहरे पर बेबस और कड़वी मुस्कान लाते हुए जुओ फैन ने उस लड़की की ओर देखा जो अब भी उसे बिस्तर पर दबाए हुए थी। उसने पूछा कि आखिर इतनी ऊंची हैसियत वाली महिला ने इतने लंबे समय तक बेहोश होने का नाटक क्यों किया। लड़की ने गर्व से अपनी भौं उठाई और शांत स्वर में अपनी रणनीति समझाई। उसने कहा कि इस खतरनाक कल्टीवेशन वर्ल्ड में इंसान केवल 2 तरह के लोगों के सामने पूरी तरह निश्चिंत हो सकता है, या तो जो मर चुका हो या फिर जो बेहोश हो। बेहोशी का नाटक करके उसने आराम से जुओ फैन की हर हरकत देखी थी। उसके साथ जुओ फैन ने जैसा रूखा और बेरहम व्यवहार किया था, उससे उसकी नज़र में उसकी चालाक, धूर्त और बुरी फितरत पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। जुओ फैन का चेहरा उसकी इस नाटकीय सोच को सुनकर हल्का सा फड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी प्रशंसा जताते हुए सिर हिला दिया। वह व्यंग्य भरे अंदाज में उसकी तारीफ करने लगा, उसे जीनियस और मार्शल वर्ल्ड की अनुभवी एक्सपर्ट बताते हुए बोला कि उसने उसकी कथित बुरी नीयत को एक ही नज़र में पहचान लिया। उसकी तारीफ सुनकर घमंडी लड़की और भी फूल गई। गर्व से उसने बताया कि वह ईस्टर्न लैंड से आई है, लेकिन अपनी असली पहचान और फैक्शन बताने ही वाली थी कि अचानक संभल गई और तुरंत चुप हो गई। हालांकि यह मौका हाथ से निकल जाने पर जुओ फैन को अफसोस हुआ
लेकिन उसने तुरंत सवाल पूछने का तरीका बदल दिया। उसने कहा कि इतनी कम उम्र में इथेरियल स्टेज की 8वीं लेयर तक पहुंचना सचमुच हैरान कर देने वाली बात है। वेस्टर्न लैंड्स के सबसे बड़े जीनियस भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। उसने इशारों इशारों में कहा कि अपने इलाके में वह ज़रूर बहुत मशहूर होगी। यह सुनते ही लड़की का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने गुस्से से गरजते हुए पूछा कि क्या वह जानबूझकर उसके राजा उगलवाने की कोशिश कर रहा है। जुओ फैन समझ गया कि अगर उसने ज़रा भी जोर डाला तो हालात और बिगड़ जाएंगे, इसलिए उसने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए और मासूम अनजान अल्केमिस्ट बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसने तो बस यूं ही एक सामान्य बात कही थी। उसी समय आंगन के मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक गूंज उठी। जुओ फैन सोचने लगा कि आखिर इस समय उनसे मिलने कौन आ सकता है। वे तो कुछ ही दिन पहले फ्लाइंग क्लाउड सिटी पहुंचे थे। अगले ही पल उसके दिमाग में अपने मुसीबतों के पिटारे लिए बेटे गुसांटों का ख्याल आया। उसे डर हुआ कि कहीं वह बाहर घूमते घूमते फिर कोई बड़ा तमाशा करके तो नहीं आ गया, लेकिन वह कुछ और सोच पाता उससे पहले ही लड़की घबरा गई। उसने चीख कर उसे बिल्कुल भी हिलने से मना किया और बिजली जैसी तेजी से उसका गला पकड़ लिया। एथेरियल स्टेज कल्टीवेटर की ताकत इतनी भयानक थी कि जुओ फैन की गर्दन की हड्डियां तक चरमराने लगीं। उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह सांस लेने के लिए उसकी कलाई थपथपाने लगा, लेकिन लड़की ने केवल तिरस्कार से हंसते हुए पकड़ ढीली करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी बुरी नीयत की यही सजा है। जुओ फैन जानता था कि वह सच में उसे खत्म नहीं करना चाहता, फिर भी इस तरह बेबस होकर गला दबवाना उसके लिए बेहद शर्मनाक था। खासकर अगर उसका बेटा अंदर आकर यह दृश्य देख लेता तो एक ताकतवर और आदर्श पिता की उसकी पूरी इमेज मिट्टी में मिल जाती। आखिरकार जुओ फैन ने मजबूरी में अभिनय का सहारा लिया। टूटी हुई आवाज में उसने याद दिलाया कि वह तो बस एक कमजोर एल्केमिस्ट है जिसने अपनी कीमती पिल्स खर्च करके उसकी जान बचाई थी। एहसान की बात सुनते ही लड़की की आंखों में झिझक की हल्की सी झलक दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन सख्त चेतावनी दी कि वह जरा भी आवाज नहीं करेगा। उसने माना कि चाहे उसके दिमाग में कितने भी अजीब ख्याल आते हों, फिर भी उसने उसकी जान बचाई थी। जुओ फैन ने तुरंत सिर हिलाया और उसे भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल चुप रहेगा। ठीक उसी पल बेडरूम का दरवाजा खुल गया। पिछले 3 दिनों से पूरे शहर में घूमकर मौज मस्ती कर रहा गुसांटों कमरे के अंदर आ गया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। जुओ फैन बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था, जबकि एक बेहद खूबसूरत लड़की उसकी कमर पर बैठी हुई थी और उसका हाथ मजबूती से उसकी खुली छाती पर रखा था। किसी छोटे बच्चे की नज़र से यह दृश्य बिल्कुल किसी गलतफहमी पैदा करने वाली स्थिति जैसा लग रहा था। गुसांतोंग ने अपने पिता को गहरी नापसंदगी और निराशा भरी नज़रों से देखा, फिर बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ बोला कि अगर उसके पिता का उत्साह के मारे नींद न आना यही मतलब था, तो वह खुशी खुशी उन्हें अकेला छोड़ देता है ताकि वे आराम से अपना समय बिता सकें। इतना कहकर वह बिना कोई भाव बदले पीछे मुड़ा, दरवाज़ा बंद किया और बाहर चला गया। लड़की, जिसे इस स्थिति का जरा भी सांसारिक मतलब समझ नहीं आया था, हैरानी से पूछ बैठी कि वह बच्चा आखिर कहना क्या चाहता था। जुओ फैन ने आंखें घुमाई और कहा कि वह तो एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा मासूम निकली। उसने पूछा कि क्या उसे सच में एहसास नहीं है कि इस समय दोनों की हालत बाहर से देखने पर कितनी गलत समझी जा सकती है। जैसे ही लड़की ने नीचे झुककर देखा कि दोनों के शरीर कितने करीब थे, उसका चेहरा पल भर में गहरे लाल रंग से भर गया। वह शर्म और घबराहट से चीख उठी। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।